जहां नौजवान पैसे खर्च करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, किराया भाड़ा लगाकर भर्ती का इम्तिहान देने जाते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। युवाओं की मेहनत यहां पर आकर फेल हो जाती है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी वो संस्था जिसके जिम्मे हरियाणा के युवाओं को नौकरी दिलाने वाले इम्तिहान को पारदर्शी तरीके से कराना है। लेकिन हकीकत सीधे सुन लीजिए। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल दावा है कि सिक्रेसी पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है ताकि कोई पेपर लीक न हो सके, हरियाणा के उसी कर्मचारी चयन आयोग के अधीन 7 साल के भीतर होने वाले 28 भर्ती इम्तिहानों को पर्चा लीक या भ्रष्टाचार के मामले में रद्द करना पड़ा। जब हरियाणा में इस बार शनिवार को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान की पहले दिन लिखित परीक्षा के बाद पता चला कि पेपर फिर से लीक हो गया, तो इम्तिहान रद्द कर दिया गया और प्रदर्शन शुरू हो गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है जो 2 वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक, जब पेपर लीक हो जाते हैं तुरंत कैंसिल कर दिए जाते हैं, और पेपर कैंसिल करने के बाद जब प्रदर्शन होते हैं उसके लिए देख सकते हैं दाईं ओर इस वक्त NSUI के जो एक्टिविस्ट हैं इस वक्त हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडे बैनर लिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमेशा नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं रद्द होने के बाद सुर्खियों में रहता है। अब एक साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर घुसेगा और इस सरकार को, यहाँ के चेयरमैन को जगाने का काम करेगा। कोई भी साथी पीछे नहीं रह जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की छात्र इकाई के कार्यकर्ता बेरोजगार नौजवानों के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में दाखिल होने लगे। एक तरफ हरियाणा के नौजवान ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब दावा है कि 28 भर्ती इम्तिहानों में पेपर लीक नहीं रोक पाया, तो प्रदर्शनकारी आयोग के लिए भी एक ट्रॉफी लेकर आ गए। 15 जुलाई 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर पर ही 13 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई में जब देश में बेरोजगारी दर 6.95% रही, तो शहरी बेरोजगारी दर 8.30% और गांव में 6.34% बेरोजगारी है। इस दौरान हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की रफ्तार 28% के पार रही, यानी हरियाणा में बेरोजगारी की रफ्तार देश के औसत से 4 गुना ज्यादा है। जहां तैयारी करने के बाद भी युवाओं के हक की नौकरी भ्रष्टाचारी रद्द करा देते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें पैसे मांग रहे थे कि 15 लाख दे दो, हम आपका काम करवा देते हैं, स्टार्टिंग पेपर से लेके भर्ती, फिजिकल, मैजिकल सारा। जो पैसा मांगने वाले होते हैं कौन होते हैं? पैसा मांगने वाले इनकी ठेकेदार होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और कौन होते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी। ये युवा 3 साल 4 साल से लगकर तैयारी करते हैं कि एक भर्ती इम्तिहान हो जाए, एग्जाम होता है तो भ्रष्टाचारी पर्चा लीक करते हैं, और फिर सिर्फ एक नौकरी का इम्तिहान रद्द नहीं होता बल्कि युवाओं की नौकरी पाने की उम्मीद भी रद्द हो जाती है। उस हरियाणा में जहां 20 करोड़ रुपया सालाना भर्ती इम्तिहानों की सीक्रेसी पर आयोग खर्च करता है। मंजीत सहगल, पंचकूला, आज तक।